ओके। हाँ सुना, क्या डाउट था आपका, बताओ जरा, आपको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक सर। ऑर्गेनिक। अब चिराग निखिल आप भी थोड़ा ध्यान दो, है ना। तो अभी आप बोलो कि आपका ऑर्गेनिक कैसे करो, ये आपको समझना है। तो ध्यान दो, अभी आपका क्रैश को स्टार्ट होगा मंडे से, ठीक है ना। बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो आपका है 8:30 से लेकर 9:30। कितना है? इतना, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म में क्या करो ये बता दो ना। वो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा जीओसी है, जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन। स्टार्टिंग के जो 3 दिन है, स्टार्ट या फिर मैं बोला स्टार्टिंग का 2 दिन होगा, दैट इज तो 23 और 24। तो इन 2 दिन में क्या क्या करूँ मैं आपको, जो भी आपके आईएमपी टॉपिक्स हैं, सिर्फ आईएमपी टॉपिक्स, उन आईएमपी टॉपिक्स को बच्चे करूँ मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कराऊंगा, और उनके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लेटेस्ट 2021 में लो 2024, मतलब कि पिछले 3-4 साल, उससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आप ये सोचना कि 8:30 से 9:30 पर क्या होगा, हम बच्चा 15 मिनट है ना, या फिर मान के चलो हम मोस्टली मोस्टली स्टार्टिंग का जब 15 मिनट होगा हम उसमें थियरी करेंगे, और बाकी टाइम क्या होगा, मान के चलो 9:30 से 9:40 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं 8:30 शार्प क्लास स्टार्ट कर दूंगा, मैं शार्प, ठीक है। 9:40 तक, ठीक है ना, मैं क्लास करूंगा। उससे मैं आपको की कॉन्सेप्ट करूँ, ठीक ना। फिर क्या होगा देखो, फिर आपका 26, 27, 28, 29, राइट है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर आपका संडे, फिर आपका ये इतना है, ठीक है ना, ये इतना दिन। बच्चों इन दिन क्या करेंगे, हम करेंगे 12th के ऑर्गेनिक, क्या करेंगे, 12th का ऑर्गेनिक कराऊंगा। अगेन आज मैं आपको सारा पार्ट, मैं आप आज को पीडी भेज दूंगा कि ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्लियरली बता दूंगा, इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो, ठीक है ना। अभी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 7 8, तो 7 दिन बच्चों हम यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ा है समझ में? फाइन। अगेन, अभी अगेन मुझे पूछो कि सर कैसे करें, तो 3-4 पार्ट है, आपको बता दे देखो। आपका जो 11 है ना बच्चों, था ना, 11 बच्चों आपको आएगा, क्या आएगा आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले, मतलब कि आपको यहाँ पे प्लस आर, मतलब कि आपका हाइपर क्या होता है, कौन सा स्टेबल है, कौन एसिडिक, वो वहां से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपका एग्जाम में 7 क्वेश्चन आप मांगे, चलो 7 से 8 क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक आने वाले, ठीक है ना, तो पहले पहला कैसा आएगा, पहला आएगा आपका कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। दूसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है, आईयूपीएसी नेम आ सकता है, या तो आपका एरोमेटिसिटी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा बच्चों आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जहां पे आपको रिएजेंट या आपको नेम रिएक्शंस को आपको मैच करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन बच्चों कैसा आएगा, आपको बच्चों का आपको मैकेनिज्म टाइप क्वेश्चन, जहां को थोड़ा सा आपका हार्ड क्वेश्चन होगा। पांचवा बच्चों क्या आएगा, ठीक है ना, पांचवा बच्चों क्या आएगा, आपको आपको करना हो कन्वर्जन, आपको यहाँ पे कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन आएगा। और 6 क्वेश्चन बच्चों क्या आएगा अगेन, फिर अगेन आपके यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन, मतलब कि आपको यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, ठीक है। मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, या तो आपका SN1 SN2, या तो आपको कोई नेम रिएक्शन, बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में आपको दिखेंगे ऑर्गेनिक के। तो मंडे से आपका क्या होने वाला है, क्रैश को स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अगेन बता रहा हूँ 23 और 24, बिकॉज 25 क्रिसमस है तो वहां पे नहीं होगा, तो ये 7 दिन करेंगे बच्चों, 29 30 एंड 31 करेंगे। इतने दिन हम करने वाले हैं आपके
क्या करेंगे? सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं हम। इस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। आई गेस बीच में एक संडे भी आ जाए, मुझे ऐसा लगता है, राइट? कौन संडे है? हाँ, 29 को संडे है। तो अगेन हमको हमारे पास 7 दिन बचे, ठीक ना? तो 7 दिन में हम बच्चों पूरा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करना पड़ेगा। आया मैं क्या बताया मैं आप सारे बच्चों लोग को? बताओ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गया? बताओ। हम्म, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों जैसे आज आज जैसे क्लास खत्म हुआ, आपको स्पेशली ऑर्गेनिक में स्पेशली कस्टमाइज बनाऊंगा। अगेन एकदम कस्टमाइज, क्या करो क्या नहीं करो, ठीक है ना? प्रॉपर्ली बताऊंगा और फिर मेरे को प्रोवाइड करो, ठीक है ना? ओके, तो ये तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात। अगेन डरना नहीं है, चीजों को सिंपल करो, हो जाएगा। अब बच्चे आज का बच्चों क्या, आज हम अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? बच्चों किस पार्ट को हम करने वाले हैं? अगेन बच्चों जो थियरी पार्ट है, वार्नर थियरी, वीबीटी, सीएफटी, ठीक है ना? ये सारा पार्ट। ओके, इन सारे पार्ट को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर बच्चों में यहाँ पे सारे के सारे हम यहाँ पे जे का जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे जो आपके सामने ही है, ठीक है ना? डन। देखो कोऑर्डिनेशन में क्या है, ये क्या है, सारा हम इस चीज को ध्यान करने वाले हैं। ओके, अगेन अंडे का वाला पार्ट है। अंडे में थोड़ा थोड़ा सा क्या है ना, इंग्लिश वाला पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश वाले पार्ट को। ओके, इंग्लिश वाला पार्ट भी होगा ना, बिकॉज 11th 12th का जो दो पार्ट पेपर होगा ना, एक आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा। एक आपका क्या होगा, साइंस वाला पार्ट होगा, और एक इंग्लिश वाला पार्ट होगा, ठीक ना? तो वो वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, ग्रामर आगे थोड़ा सा रिवाइज करो अच्छे से तो हो जाएगा। तो बच्चों वो तो बात ठीक है। बच्चों में देखता भी हम बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रॉपरली रिवाइज करना है। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना? इन तीनों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्नलाइट, पोटाश, ये ओके, कार्नलाइट का बच्चों पता होना चाहिए, मोहर सॉल्ट एंड पोटाश। इन तीनों का बच्चों फॉर्मूला पता होना, जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना? यहाँ बोला है कंपाउंड दो टाइप का होता है, डबल सॉल्ट कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट बहुत सिंपल बच्चों, देखो डबल सॉल्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम। तो इन सब का आपको अभी क्या बच्चों, आपको इन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? इसको भी नोट कर लो, FeS4.NH4 होल ट्राइस SO4.6H2O। पोटाश में आपका K2SO4.Al2 होल थ्राइस Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ठीक है ना? और फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आ जाता है आपका, हाँ, फिर आपका आता है आपका कार्नलाइट, KCl MgCl.6H2O। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए, इन सब का, ये सर आपका डबल सॉल्ट है। पहले अभी तक कर लो नोट डाउन, ठीक है ना? क्लास लंबा चलेगा, ध्यान से प्रॉपरली आराम आराम से पढ़ेंगे, एक टाइम हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। निखिल, चिराग, है ना? जो बताओ उस साल पार्ट को ध्यान से प्रॉपरली पढ़ो उसको। ओके, प्रेरणा मनीष हो गया, मौसम पोटेशियम और कार्बोनेट KCl.MgCl2.6H2O हो गया बेसिक। बढ़िया। अब देखो अब आपका दो टाइप का कंपाउंड है, जैसे आपका ये आपका एक एग्जांपल है। तो अगर मैं इसको करता हूं आयनाइज, तो क्या होगा, CuNH3 6 3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, बच्चों यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स जो आपका है कटायन, ये आपका कॉम्प्लेक्स कटायन है।
अगर मैं K4H2 हो तो क्या होगा, ये आपका ऐसे ब्रेक होगा 4K प्लस FeCN6 क्या आएगा 4 नेगेटिव। तो क्या चाहिए इससे बोलूंगा मैं कॉम्प्लेक्स अनायन। बाहर अगर आप इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं काउंटर आयन कहते हैं, हम इसे काउंटर आयन कहते हैं। इतना पढ़ाया। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है हम वो कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर आपका ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक्वस मीडियम में जाकर जो भी इसका कंपाउंड जो स्क्वायर अंदर क्या वो आपका डिसोसिएट नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड होगा, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा और आपके कॉम्प्लेक्स हो गया तो नेगेटिव चार्ज होगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो कभी कभी आपका न्यूट्रल भी होता है। इतना पढ़ा है, बताओ बताओ जरा। तो अगर आपको एग्जाम पूछा ये क्या दो तो आप बोलो ये आप कोबाल्ट आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 6 अमोनिया लिगेंड है और यहाँ पे आपका 3 आपका यहाँ पे Cl है जो कि आपका यहाँ पे काउंटर आयन, जो क्या है आपका काउंटर आयन। बताइए इतना पढ़ा है सारे बच्चे लोग को, बहुत बेसिक पार्ट है, टाइम काफी है, चीजों को आराम समझना है और आगे बढ़ना है। बताइए आया ये पार्ट, इतना पार्ट हुआ। निखिल मनीष प्रेरणा डन है, ओके आगे बढ़ते। अब बच्चों फिर आपका एग्जाम में आता है कि आपका लिगेंड्स के बारे में। तो मेरे पहले बच्चा होता क्या ना, आपको ना सबसे पहले आपको लिगेंड जब बात करते हैं तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए लिगेंड्स करते क्या है। तो बच्चों लिगेंड्स क्या करेंगे, लिगेंड्स अपने क्या करेंगे बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन पर करेंगे बच्चों, हम इसको इलेक्ट्रो पेयर को करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो एक्सेप्ट कौन करता है, आप बोलोगे सेंट्रल एटम करता है। इतना पढ़ा है सारे बच्चे लोग को, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलो। अब बच्चों दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं मेजरली, या तो आप यहाँ पे पढ़ते हो न्यूट्रल लिगेंड्स या तो आप पढ़ते हो अनल लिगेंड्स। मतलब कि यहाँ पे आपको लिगेंड का चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो वो कहां से आएगा, वो आएगा यहां से, देखो डन है, इतना पढ़ा है। अब देखो कॉमन क्या बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भेज दूँ, देखो देखो जरा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, ठीक है ना, इथिलीन डायमाइन, ये सब क्या होते हैं, ये सर आपके होते हैं, ये सर होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड, मतलब कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता। आ रहा समझ में, ओके। Cl- जितने भी हेलोजन उस पे -1 चार्ज होता है ऑक्सीडेट C2O4 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और क्या होता है बच्चों, होता है और बच्चों सैंड में -1 चार्ज होगा, ठीक है ना। ये सारे होते हैं आपके नेगेटिव लिगेंड्स जिन पे -1 चार्ज होता है। एक आपको दिख रहा होगा इथिलीन डायमंड ये क्या होता है, ये होता है इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट, EDTA। इस पे क्या चार्ज बचता है, इस पे होता है 4 नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास 4 नेगेटिव चार्ज होता है। इतना पढ़ा है सर बच्चों लोग को, आया, बेसिक बेसिक पार्ट है ये। तो इन चीज को नोट डाउन कर, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं।
फिर बच्चों क्वेश्चन कहां से आता है, फिर बच्चों आपको क्वेश्चन आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन आता है। अब ये बोलो सर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपका सैंड है वो आपका एक लोन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पे 6 सैंड है, तो कितना डोनेशन हुआ बच्चों बताओ, 6 लोन पेयर्स, हाँ है ना। यस तो मेटल 6 बॉन्डिंग बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन हो गया 6। एजी में यहाँ पे 2 सैंड, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, प्लैटिनम में 2 अमोनिया है 2 क्लोरीन है, तो अमोनिया 2 लोन पे दे रहा है, क्लोरीन 2 लोन पे दे रहा है, तो कोऑर्डिनेशन हो गया 4। बच्चों ईडी के बच्चों कहता है एक ईडी ये आपका यहाँ पे 6 लोन पेयर एक से देता है, तो कोऑर्डिनेशन हो गया 6। कितना पार्ट आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए, बोलिए जरा। सुनेहा, निखिल, मनीष, प्रिंस, यस सर। अगेन ये सब बेसिक बेसिक पार्ट है, एग्जाम में ये पार्ट आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको दिखाता भी हूँ, देखो जरा, एग्जाम में से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। आगे जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हाँ देखो ना, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड अरेंज इन किस फील्ड, क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया है। कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों, एग्जाम क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आया है। टोटल नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेड, ये क्वेश्चन है, ये सारा एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इन शॉर्ट बच्चों में क्या बता रहा हूँ, इन शॉर्ट बच्चों में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये बेसिक पार्ट पता है तभी जाके आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। आए बच्चों ये पार्ट बताओ जरा, ये पार्ट हाँ है ना, देखिए आया, बताइए निखिल, मनीष, चिराग, अन बाकी सारे बच्चे बताइए। ओके फाइन। अब देखो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। अगर कॉम्प्लेक्स में कोई दो अलग अलग या तीन कोई अलग अलग लिगेंड्स हैं तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। सिंपल है, बताइए जरा, अगेन ये भी बहुत सिंपल है। तो बच्चों देखो, ये तो पार्ट हो गया, अब हम जाते हैं आपका वार्नर थ्योरी के बारे में। ये दिख रहा है आपको वार्नर थ्योरी, दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। मुझे अच्छा, वार्नर थ्योरी पढ़ने से पहले मुझे बताओ कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो। कौन सा सर? एम्बी एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है बताओ जरा। एक टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। पक्का, निखिल, चिराग बताइए जरा, क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ट्राई करो, ट्राई करो। अगेन जो चीज नहीं आ रहा ना आपको मुझे बताओ तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। सर विच मेक्स बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम प्लस विथ 2 और मोर साइड। देखो, जैसे ये आपका एक एम्बीडेंट लिगेंड है, मतलब क्या, लिगेंड है जिसके पास है
टू दोनों साइड, क्या बच्चों उसके पास इसके बोलते हैं टू डोनर साइट, दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब कि दो साइट है, या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। यस सर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देगा दोनों में से खाली करेंगे एक ही डोनेशन, मतलब कि आपका एक ही, मतलब वो आपका एक मोनो डेंटेड होगा, मतलब कि आपका एक बार में खाली एक ही डोनेशन करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। पहला एग्जांपल है नाइट्रो का, दूसरा एग्जांपल आपका एससीएन का। थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो, अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है हम उसे बोलेंगे थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास काफी लंबा है, ठीक है ना, आपको पता है कि अभी आपका 6:45 हो रहा है, ठीक है ना, आपको 8 बजे तक क्लास करना है। ओके, तो मेरा कहना मतलब क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, जो आपको नहीं आता, जो अगर आप भूल गए उसको रिवाइज करो प्रॉपरली, बिकॉज रिवीजन करना यही आपका मेन मकसद है, इसीलिए हम क्लास कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। ओके, निखिल, चिराग, मनीष, प्रेरणा, सुनेहा, बताइए जरा, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अब देखो, अब हम यहाँ पे प्राइम वार्नर थे की बात करते हैं ना, तो वार्नर ने क्या बोलता, वार्नर ने ये बोलता कि जो कंपाउंड है वो आपका दो टाइप का वैलेंस शो करता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। उसने क्या बोला, जो आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वो आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है, और वो होता है नॉन डायरेक्शनल। ये पहला पॉइंट है। दूसरा बच्चों क्या बोला उसने, दूसरा ये बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो होता है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, कि जितने लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे ये देखो सर, जैसे आप ये पढ़ो, ये लिखा है K4FeCN6 का बोला है प्राइमरी, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स को अलग, कैसे करोगे, 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, x -6 इज इक्वल टू -4, x हर जगह आया। सारे बच्चे लोग को बताओ, अभी आप बोलोगे सर कैसे हमने अलग किया, ये भी मैंने आपको बताया था। हम अलग करते हैं, अगर ए एक्स है एंड बी वाई है तो कैसे करेंगे, एक्स ए वाई पॉजिटिव, एक्स जाएगा ए के बाजू में, ये चार्ज जाएगा इसके ऊपर, पहले पॉजिटिव आएगा, फिर क्या आएगा वाई बी, वाई जाएगा बी के बाजू, फिर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ऐसे करना। बताओ आया इतना पार्ट, बोलो जरा। हुआ बच्चों, बताओ हमने कैसे अलग किया। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो यस सर, आ गया। या तो मैं अपने आप को पढ़ा दूं। ओके, तो सपोज को अगर आपको एग्जाम पूछा कि इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, आप बोलते 6, 6। यस सर। बिकॉज यहाँ पे आपका 6 सेल लिगेंड है। आया, मनीष, निखिल, अगेन ये सब बेसिक बेसिक पार्ट है, वापस बता रहा हूँ।
इसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो जरा, ये पार्ट बच्चों हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, हाँ ये हो गया। अगेन एन करने की जरूरत, अब हम देखते हैं आपका वीबीटी के बारे में। अब बच्चों वीबीटी वाला पार्ट है ना, आपको थोड़ा सा अच्छे से करना, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बच्चों में क्या बोला आपको, बेसिक पढ़ा दिया, वार्नर बता दिया, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, और आपका ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया ना। तो एक काम करेंगे, एक क्वेश्चंस करेंगे और मुझे बताएंगे कि उसका कैसे, एक बार ये पार्ट हो जाए एंड देन फिर हम आगे बढ़े, ठीक है ना, करेंगे उसके पार्ट, ठीक है ना, बिकॉज बेसिक पार्ट है, ये हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके फाइन, चलिए फाइन। तो अब देखो बोला गया कि वैलेंस बॉन्ड, अभी यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बोला गया है। ओके फाइन, चलिए। तो जब हम वीबीटी की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो वीबीटी में बच्चे होता है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। देखो क्या देखो, है ना, देखो द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल ऑन द सेंट्रल मेटल which can accommodate the electron density of the ligand। इलेक्ट्रॉन नंबर लिगेंड क्या होता है, जब वो आपस में बॉन्ड में, तो क्या होगा, वहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना, ओके, इतना पूरा ध्यान रखना है। जब आपका हाइब्रिड, तो क्या होगा, आपके पास कभी क्या होंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स में अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, हम उसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है, कब होगा पेड, आपका सोचना चाहिए स्ट्रॉन्ग, दैट इज साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करें तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये आपको बनेगा। हाँ, अगर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं तो ये पैरा हो जाएगा, डाई हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पेड है, अनपेड है, तो उसे हम बोलेंगे आपका पैरा। पैरा क्या बोलेंगे, जब आपके पास अनपेड होगा तब। समझ में आया बच्चे, पर बताओ जरा, आया, बोलो, आया समझ में थोड़ा सा। अगर sp है तो शेप होगा लीनियर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, dsp2 sp2 या दोनों में आपका होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी आपको उल्टा करना है। अब बच्चों इसे करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कम ऑन, लिखो। बच्चों होने के बाद थम्स अप डाल दो, ठीक है, ओके चलो। अगेन हाइब्रिडेशन पार्ट आईएमपी, इसको थोड़ा ध्यान से करो, ओके कम ऑन। बताओ सब हो रहा है पार्ट, बोलो जरा, यस सर, हो गया। प्रेरणा है यहाँ पर कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है आपको,
देखो ऐसे क्वेश्चन भी जेई में आता है, राइट? ओके, तो क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे लगाओगे, क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे लगाओगे। अब बच्चों मुझे बताओ, आप जो मुझे बताओ वो मैं आपको करके बताऊंगा। कोई एक का मुझे बताओ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, निकल, कोबाल्ट या निकल, बताओ कौन सा बताओ। किसका निकल बोलो, बोलो बच्चों, क्या पूछ रहे सर? मुझे बताओ कि मैं कौन से कॉम्प्लेक्स का बताऊं, तो मैं आपको उसका निकाल के बताऊं कि हम उसका स्पिन कैसे निकालेंगे। मैं आपको पूरा वीपीटी का पार्ट समझा दूंगा। जैसे मैं आपको सपोज कर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको लेता हूँ आपका निकल रहा है, इसका एक्सेलरेटर में देखो NiCl4 राइट है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका है 2 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपका निकल 2+ में है। निकल का इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या होता है, आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d8 राइट, 28 होता है ना, निकल 28 होता है। और हाँ ये भी थोड़ा ध्यान रख लो, ये आपको पता होना चाहिए क्या कैसे कहते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है ना? दूसरा बच्चों कैसे बोल सकते, दूसरा सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ऐसे भी कर सकते हो। आयरन कोबाल्ट, निकुंज, निकल कॉपर जिंक, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? कॉन्फ्यूज क्या होता है देखो जरा, आर्गन 4s2 3d1, ये D2, ये D3, ये अगेन ये आपका 4s1 3d5 क्रोमियम का, Mn D5 D6 D7 D8 D10 D10, ऐसे आपको ध्यान देगा, बताइए जरा, ध्यान देगा, बेसिक पार्ट है। निकल 2+ मतलब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 4s0 3d8 3d है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ठीक है, डन। चेक करो जरा, 3d 4s, फिर आएगा 4p, फिर आएगा आपका 4d। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन से बचे, दो डी में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 फिल कर दिया। अभी आएगा आपका निकल, अभी आएगा क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया, तीसरा यहाँ पे गया, चौथा यहाँ पे गया, तो क्या बनाया, ये बनाया sp3। दो अनपेड है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2.83, होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या बोलोगे सर बी का 4, तो बी का 4 कहां पर है, बी का 4 दो ऑप्शन में है, इन दोनों बी का 4। समझ में आया कैसे करना है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को? तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डन। sp3 है, तो इसका ये क्या बना, ये आपका टेट्रा, ये आपका बनाएगा टेट्राहाइड्रल। ओके, ये आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शेप बनाएगा, सिंपल। तो ऐसे आपको बच्चों वीबीडी करना है, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहा है, मैं बोलो। कोबाल्ट दो, ये दो यहाँ पे दो, अब यहाँ पे लिखा कोबाल्ट 3+, क्या दो, क्या आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट 3+ मतलब कितना होता है, 4s2d7 होता है, तो 3 से तो क्या यहाँ पे ये होता है D6, D6 मतलब बच्चों क्या होगा, ऐसा होगा
1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे आएगा 4 अनपैड। 4 मतलब क्या, सी का 1, सी का 1 कहाँ पर है, सी का 1 आपके पास है, यहाँ पर है, और बी Yes. का बी का 4, मतलब कि ऑप्शन 2 आएगा आपका राइट आंसर। हुआ? बताइए बच्चों, हुआ? Yes, sir. ऐसे बच्चों क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रहेगा सबको ये पार्ट प्रॉपर्ली। देखो ऐसे आपको देखो ऐसे आपको निकल, देखो सबका यहाँ पे सोल्यूशन भी गिवन, देखो जरा प्रॉपर्ली चेक करो सारे बच्चों लोग प्रॉपर्ली अच्छे से। डन बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. ओके, अगेन सेम क्वेश्चन है, देखो जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या था, बताओ जरा, यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, बताओ। बताओ क्या तो था, सर यहाँ पे 2 थे, राइट। अब तो किया से याद है, तो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली करना सीखेंगे, ठीक है, डन है। ये आपको दिख रहा है, बताइए जरा, दिख रहा है? yes, sir. ये भी जेई का क्वेश्चन है और इस पार्ट है ना। अब मुझे बताओ, क्या NiCl4 डायमैग्नेट है या पैरा है, बताओ जरा। NiCl4 क्या है, पैरा है या डाया है? Wow. एक काम करो, इस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर नोट करो, मैं अभी आया, ठीक है, बिकॉज मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा नीचे को मैं आया, दो से मैं आया, ठीक है, ओके चलो। बच्चों में आ गया, चलिए, क्या आंसर आया कि नहीं आया, बताओ जरा। Yes, sir. C of third option right answer है. थर्ड राइट है? Yes, sir. कैसे राइट है बेटा? भाई अगर NiCl4 2 माइनस में अगर आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो पैरा हो जाएगा ना, तो डाया तो कैसे हो सकता है, बताओ जरा, हो सकता है डाया? नहीं होगा ना, समझ में आया बच्चा? अब देखो ये भाई साहब का IMP दूसरा ये पार्ट क्या बोला बच्चा, बताओ जरा। NiCl4
राइट। तो यहाँ देखो बच्चों, कार्बन क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। तो बच्चों यहाँ पे निकल क्या बच्चों, ये निकला यहाँ पे आपका 0 पे है, मतलब क्या हुआ, बोलो 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 बोलो, सुनिए बोलो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर तो करवाएगा पेयरिंग। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड? यस सर। हाँ करवाएगा पेयरिंग, तो बता रहा हूँ देखो जरा। निकल जो मतलब क्या होगा, ये ऐसा है, आर्गन 4s2 3d8, ऐसा है। ओके, भाई कौन से ग्रुप का बच्चा है, 2 सेकेंड रुकिए बच्चों। एक बच्चे ने मैसेज किया, थोड़ा सा वेट करो। जी, ओके फाइन, ठीक है। अब ऐसे तो बच्चों इसको मैसेज दूं, ये आपका क्या है, 3D है, 1 2 3 4, ये 4s, ये आपका 4p, राइट है ना। तो ऐसा कुछ है तो गुजरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4s2, हाँ है ना, बताओ जरा, होगा, है ना। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा बच्चों, करेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आके ये भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, और ये जगह खाली हो जाएगी। अब क्या होगा, जो 4s वाला पार्ट है, 4s वाला यहाँ पे आ जाएगा खाली, और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पे आएगा, आपका आएगा 4 कार्बोनिल, कैसा आएगा, 1 2 3 एंड 4, क्या बनाएगा, sp3 बनाएगा। और यहाँ पे सारे लेटर पे तो ये होगा आपका डायामेटिक, तो क्या क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सलमाना कैसे हम कर रहे हैं, निखिल मनीष एंड बाकी सब बच्चे बताइए। सुने हैं आया क्या, मैंने कैसे किया, यस सर। इन सबको नोट करो। ठीक है, इन सबको प्रॉपरली नोट करो। समझ गए, यस सर। इतना पाठ हुआ सारे बच्चे लोग का, बताइए जरा। देखो सोल्यूशन दिया गया है, अगेन ये आईएमपी है, प्लीज इस चीज को ध्यान से करना। ओके, अब बच्चों हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपका सीएफटी के बारे में, पढ़े। यस सर। देखो अब बच्चों लिमिटेशन भी देखो जरा, क्या है, देखो क्या होता है, एक बार प्रॉपर देखो जरा। देखो द चेंज इन प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन
लिबाइल है वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि कौन फास्ट है वो पता नहीं चल रहा है, कौन सा इनर है आउटर वो प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है, और आपका कलर के बारे में पता नहीं चलता। तो ये आपका लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये आपका वैलेंस बॉन्ड लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब बच्चों क्या, कलर क्या है पता नहीं चल रहा, कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है वीक है वो प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा। ओके, जब लिगेंड मेटल कंबाइन करते हैं तो क्या उनमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो भी आपको पता नहीं चलता। आया सारे बच्चे लोग को। और बच्चों हम यहाँ पे मैग्नेट मोमेंट निकालते हैं इस वाले फॉर्म में से, √n इंटू n+2 BMC निकालते हैं। ध्यान दो, जो आपका D2sp3 वाला पार्ट है, अगेन IMP ध्यान देना, उससे बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, और वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों का मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा, दो सेकंड को जरा, देखो जरा, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है। दूसरा आपका sp3d2 वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स, मतलब किसे बोलते हैं आउटर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं हाई स्पिन। ये होता है वीक फील्ड से, ये होता है वीक फील्ड से। इतना आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो आपका काम बन जाएगा। आया इतना पार्ट सारे बच्चों लोग को? चिराग मनीष निखिल बोलो। अगेन ये जानना ही सबसे ज्यादा IMP पार्ट है, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आएंगे बार बार आपको, और बार बार जब भी इसी पार्ट से क्वेश्चन तो आपको चीजों को अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। कम टाइम में आप कैसे क्वेश्चन को प्रॉब्लम करो तब आपको जानना है। वो मेरे प्यारे बच्चों लोग बताओ जरा, ये पार्ट आया, बोलिए। सही है, ओके। अब बच्चा बात करेंगे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। IMP यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। पहले क्या बोलते, देखो जरा यहाँ पे बोला क्या, कि लिगेंड को हमने पॉइंट चार्ज कैसे माना है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये आपका आयोनिक बॉन्ड, ये आपका आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे। जब मेटल अकेला है तो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, मैं बच्चों को बोला अगर आपका मेटल कैसा बच्चों है बताओ जरा, अकेला है, तो क्या होगा, इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं कैसे बच्चों, उन सब की एनर्जी है सेम, इन सब की सेम एनर्जी है, तो ना उसे हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। अब क्या होगा कि जैसे अगर आपका लिगेंड पास में आएगा, जैसे आपका लिगेंड क्या होगा पास में आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों बताओ, आपकी डी ऑर्बिटल की एनर्जी राइज हो जाएगी, और फिर क्या होगा जब वो बॉन्ड मिलेगा वो आपका इसमें स्प्लिट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जरा, ये पार्ट है, देखो जरा सारे बच्चों देखो जरा, एक हम बोलेंगे इजी ऑर्बिटल जिसे हम बोलते हैं dx² y² एंड dz²। ओके, दूसरा आपका T2G वाला पार्ट है, जो आपका dxy yz एंड zx वाला पार्ट है, xy xz एंड yz, मतलब कि हाँ z वाला पार्ट है, जो कि एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, और ये एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, मतलब कि एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, dxy
वाई जेड एंड जेड एक्स, ये आपस में क्या थे, ये आपस में दो एक्सिस के बीच, मतलब दो, ये आपको दो एक्सिस है तो एक्सिस के बीच में लाइक करते हैं। आया, बताओ जरा, वो मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, आया? Yes, sir. देखो इन चीजों को थोड़ा सा प्रॉपरली समझ कर, ओके। अरे कहाँ चले गए, सो गए क्या? हेलो हेलो। Yes, sir. हो गया. अब बच्चों क्या देखो, अब आपका ऐसा स्प्लिटिंग होता है, हाँ देखो है ना, लोअर हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट, ऊपर वाला होगा +0.6 डेल्टा नॉट, और बीच में आपका है बेरी सेंटर। ये आपका है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, अगेन ये अगेन क्या है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो, और ये सब जान लो। सबसे वीक कौन सा है दो बच्चों, ये सारे आपके सारे वीक, ये सारे आपके वीक वाला पार्ट है। आया, बताओ, हुआ? मेरे प्यारे बच्चों देखो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा तो सब स्ट्रॉन्ग है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हैलाइड डोनर्स। तो ये आपको करना है नोट डाउन, इसको आपको नोट डाउन करना है। हुआ? प्रॉपर देखो, अच्छे से देखो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, कहाँ चले गए, कुछ तो बोलो भाई। Yes, sir. आ रहा है, आ रहा है. मैंने तो अगर थम्स अप डाल रहे निखिल चिरा, कहाँ चले गए भैया, है यहाँ पर? देखो एक तो इतनी ज्यादा ठंडी है, ठीक है ना, इतनी ठंडी में आपको पढ़ा रहा प्रॉपरली, एटलीस्ट अच्छा सा रिस्पॉन्स तो दिया करो, कैमरा ऑन कर लो, 4 बच्चे हैं तो कैमरा ऑन कर लो ना। चलो सुनो, कैमरा ऑन करो, कमन कैमरा ऑन कर लो, चिराग कैमरा ऑन कर लो, निखिल कैमरा ऑन करो, कमन फटाफट कमन। नहीं भाई कैमरा ऑन करो, कमन, अब कैमरा ऑन तो करना पड़ेगा यार, नहीं तो कैसे चलेगा। दे बोलो। हम्म, कर लो कैमरा ऑन। चलो फाइन, कोई बात नहीं, जान दो। देखो अब बच्चा बोला, अब बच्चों क्या बोला, देखो अब बच्चा बोला गया कि आपको बोला CFAC के बारे में, राइट, सी बोला गया, तो कैसा बच्चा तो होगा -0.5 एन, क्या बच्चा एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाला T2J, ऊपर वाला EG है। बच्चों T2J में क्या आता है बताओ जरा, T2J में क्या आता है? बच्चों T2G में क्या आता है? DXY, DYZ एंड DZX। अरे हाँ या ना, होगा? Yes, sir. तो कौन बोलेगा? ओके, ऐसा आपको करना है, और फिर आपको देखो ऐसा आपको बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे एवरेज एनर्जी निकाला बोले, क्या आप ऐसा आप यहाँ पे बताओ कि कैसे निकालोगे, ऐसे आपको यहाँ पे एग्जाम में देखो निकालना है। देखो D8 D9 D10, मतलब कि अगर आपका D में 8 इलेक्ट्रॉन,
9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, चाहे स्ट्रॉन्ग है वीक है, सब में आपका आंसर क्या है? देखो जरा क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, D1 D2 एंड D3। चाहे आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग हो या सॉरी, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कैसा भी हो, कैसा बच्चा हो रहा है, आपका CFSE यहाँ पे आपका सेम ही आ रहा है। चेंज कहाँ पे हो चार दो जरा, आपको वो चेंज आपको दिखाई देगा D4 D5 D6 और D7 में दिखा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। आया? बताओ। यहाँ पे अगर आपका लिगेंड वीक है तो ये आएगा, स्ट्रॉन्ग है तो ये आएगा। बट स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगा, वीक आपका, वीक में आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाएगा। सिंपल सा फंडा है। आया? बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो जरा क्वेश्चंस को एक बार, दिख रहा है आपको? तो ये आगे ये दो, ये आपका CFTL पार्ट है, देखो जरा, यहाँ पे आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है। ओके, तो क्या होगा, पेरिंग करवा देगा। कोबाल्ट +3 में है, ठीक है ना, ऊपर जाएगा EG, नीचे जाएगा T2G। कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ जरा, D6 है। अरे भैया आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलो जरा, कुछ बच्चे बोता ही नहीं है। यस सर आया। है ना? अमर विक्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब पेरिंग है तो क्या होगा, आप बोलोगे इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें तो टोटल कितना, टोटल आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल खाली। आ गया आपका आंसर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करे कीजिए, आपका आंसर सही बनेगा। ओके, बोलिए बच्चा, बता भाई बोलिए। देखो T2G में 2 2 2, EG में 0, आया कि नहीं आया, देखो जरा, ये कहाँ से क्वेश्चन है, CFT से क्वेश्चन है कि नहीं है, बताइए। यस सर। बताइए, हुआ? आ रहा है सबको समझ में, कैसे यस हम सर। कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं। बच्चा ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए ना, अगर आपको प्लेटिनम दिखाई देता है ना, मतलब अगर आपका जो मेटल है, अगर आपका जो मेटल है, अगर वो 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है, चाहे अगर आपका लिगेंड, चाहे अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका होगा ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज पेयरिंग होगा, यहाँ पे आपको ऑलवेज पेयरिंग होगा। आया? यस सर। बताओ,
कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चों को यहाँ बताओ जरा, किसी बच्चों को। तो चीजों को आपको इस वजह से प्रॉपरली पढ़ाई करता ऑलवेज चलना है, ठीक है ना। समझ में मतलब दिक्कत नहीं ना, मतलब नो ओके फाइन। ठीक है, वह समझ में सब आया सबको ये पार्ट। देखो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो देखो कैसे हो रहा है। तो चीजों को ऐसे आपको प्रॉपरली पढ़ाई के लेके चलना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। अगर आपका ऑक्टा सॉरी अगर आपका है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, अगर आपका टेट्राहेड्रल मतलब कि अगर आपका लिगेंड 4 है, मेटल सर्कल 4 है, तो क्या होगा, तब ये आपका उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा T2, नीचे आएगा E। अब यहाँ पे आपका G लगे बिकॉज यहाँ पे आपका सिमेट्री नहीं, इसलिए। और बच्चा होता क्या है, द डेल्टा टी क्या होता है बच्चा, होता है ये होता है 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये होता है, ये आपको वहां पे नोट डाउन करना है। 10 डेल्टा मतलब बच गया, ये होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टी मतलब होता है टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल CFAC। ये आपके IMP, इसको ध्यान रखना। आएगा सारे बच्चों लोग को। Yes, sir. मुझे तो लग रहा है कि सुनने का भी ठंडी लग रहा है काफी ज्यादा। लग रही है सर। चिराग, मनीष, आ रहा है ये पाठ। अब बच्चों तो अभी आपका आ जाता है आइसोमर। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइसोमर क्या पढ़ता हूँ, बिकॉज आइसोमर को जानना IMP है, ठीक है ना। बच्चों पहला आइसोमर कौन सा है, पहला आपका है आयोनाइजेशन आइसोमर। ध्यान से समझो, ये पहला कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं पहले वाले को पानी में डालता हूं तो क्या आएगा, वहां से आपका SO मतलब कि यहाँ पे आपका सल्फेट बाहर जाएगा। अगर मैं दूसरा डालता तो क्या आएगा, आपका यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा। मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका जो काउंटर आयन है वो आपका अलग अलग है दोनों कंडीशन में। और ये कहने का क्या, ये आपका इंटरचेंज हो रहा है या ना, बताओ जरा। Yes, sir. हम इससे बोलेंगे आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमर, मतलब कि ये आपका जब मैं इसको आयन करता तो आपका यहाँ पे काउंटर आयन अलग अलग है। बताइए, हुआ। अगेन एग्जांपल्स को नोट डाउन करके उनका कलर लिख दो, एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लो। बताइए, हो रहा है सबका ये पार्ट। अरे हो जाए बच्चों, अब तो इजी पार्ट है। Yes, sir. हो गया। जब हम बात करते हैं आपका हाइड्रेट आइसोमर के बारे में, तब बच्चों तो क्या हो, देखो कुछ नहीं, दो खाली आप क्या, खाली आप आपका वाटर बाहर जाएगा, सील अंदर आएगा, वाटर और बाहर जाएगा, सील और अंदर आएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका लिगेंड के अंदर अगर आपका कॉम्प्लेक्स है वाटर और आपका वाटर और आपका लिगेंड
इंटरचेंज हो रहा है, तो ये आपका हाइड्रेट आइसोमरिज्म में काउंट होगा। आया समझ में? तो ये आपका आइसोमर वाला पार्ट आ गया। बोलिए जरा, हुआ? अगेन सिंपल है, खाली एग्जाम्पल से करो और आगे बढ़ो। अब देखो बोला, ये अभी बोला कोऑर्डिनेशन, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका जो मेटल है ना वो आपका इंटरचेंज हो, पहले आपका प्लेटिनम के साथ अमोनिया था, कॉपर के साथ क्लोराइड था, अब क्या हो रहा है, अभी आपका ये चेंज हो जा रहा है। हो गया? समझे? समझे क्या बच्चे लोग? Yes, sir. अगर बच्चों दोनों एग्जाम्पल्स को प्लीज प्रॉपर नोट करो। ओके, हो गया। अब आपका आएगा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज में क्या आता है? लिंकेज में आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। इन सब का आपको करना नोट डाउन। ये सारे हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड। समझ गए सारे बच्चे? देखो जरा, पहले वाले में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये आपका आ गया लिंकेज, हो गया। लिगेंड आइसोमर करने की जरूरत नहीं है, लिगेंड आइसोमर करने की जरूरत नहीं है। हुआ? चेक करो। बोलो बच्चों, बोलो। Done, sir. डन। बस हो गया। अब बच्चों अभी आपका स्टूडियो पढ़ेंगे, स्टूडियो में आपका आएगा ज्योमेट्रिकल और ऑयल पार्ट। अगेन ये मैं आपको दूसरे क्लास में आपको करा दूं, बिकॉज यहाँ पे आपका फालतू एग्जाम्पल भी दिया गया, तो ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ा सारे बच्चे लोग को, बताओ जरा। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है ये देखो जरा, और जेई क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, एक क्वेश्चन इस साल का है बच्चों, जो आपका एटीए आपका एक साथ कितना रुपए देता है मेटल को, बताओ जरा। 6. 6 था ना, 6 देता है। अगर Yes. आपका अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यह इनमें से कौन सा बन सकता है, बताओ जरा, कोऑर्डिनेशन वाला। Octahedral. आ गया आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया, देखो। तो मैं आपको बता क्या बच्चों, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि चीजों का प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब बच्चों हम थोड़ा मेटल कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, काफी बेसिक इजी पार्ट है। देखो, तो मेटल का बच्चों क्या होता है, देखो सर, ये बच्चों क्या होगा, देखो जरा। जो आपका मेटल कार्बन क्या बच्चों, देखो क्या होगा। अगेन काफी सिंपल सा पार्ट है, ध्यान से चीजों को प्रॉपरली कीजिए। देखो जरा, ओके, ध्यान से चीजों को प्रॉपरली अच्छे समझिए कि देखो जरा क्या। जब हम मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक होता है मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड। ये आपका दो टाइप का बॉन्ड बनता है। मेटल कार्बन सिग्मा कब बनेगा,
जब लिगेंड का लोन पे जाएगा मेटल के डी ऑर्बिट मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। मतलब कह रहा पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब डी का फील्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा लिगेंड के पाई स्टार में। देखो पाई बॉन्ड कब बन रहा है, देखो जरा, फील्ड डी ऑर्बिटल मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार ऑफ लिगेंड। इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। बताइए हुआ ये पार्ट आया? आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक सा पार्ट है, इजी। बोलो बच्चों, कम ऑन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. इतने पार्ट को अगेन देखो, ये दोनों पॉइंट बच्चों, ये दो पॉइंट आपको प्रॉपर लिखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन चीजों को ध्यान से समझना है। अरे कहाँ चले गए? ये भी है सर। कर रहे नोट डाउन ना हर चीज को? Yes, sir. ओके। बताइए हुआ ये पार्ट? आगे बढ़े तो कैसा देखो, कैसा आपका सिनर्जी बॉन्ड, मतलब ये देखो यहाँ पे बोला गया है। अब बच्चों ये पार्ट अभी आपको दिखाना, अभी मैं आपको ना डायरेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, जो आपका एनसीईआरटी में आता है, देखोगे। अब यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो जरा। ये सारा आपके है मेटल कार्बोनेट है ना, ये आपके मेटल कार्बोनेट है, FeCO5। ओके, ये पार्ट है। तो ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का है, PVP। ओके, NiCO4 ये आपका टेट्राहेड्रल का है, Mn2 CO10 एंड CO8। देखो मैग्नीज 2 है, और यहाँ पे आपके पास 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो ये 1 2 3 4 5, ये क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे टर्मिनल लिगेंड। क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे टर्मिनल लिगेंड कहेंगे। तो आपके पास टोटल 10 टर्मिनल, मतलब कि आपका एंड में जुड़ा हुआ है, 10 टर्मिनल है। एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, मैग्नीज मैग्नीज से एक बॉन्ड है, तो मेटल मेटल बॉन्ड है, ऐसा आपको समझना है। और आपके पास कोई भी आपका ब्रिजिंग लिगेंड, अगेन बच्चों जो आपका ब्रिज है, ब्रिज को हम यूज दिखाते हैं, तो ये आपका 0 है। Mn2CO10 में आपके पास ब्रिज नहीं है, 10 के 10 टर्मिनल है, और एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, ये आपको नोट डाउन करना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर ब्रिज से पता चलता है। आपको स्ट्रक्चर पता दो, जैसे आपको ये देखो जरा, CO2 CO10 है ना, देखो ये आपका आ रहा है टर्मिनल, ये आपका आ रहा है टर्मिनल, ये पहला, और ये दो, क्या मतलब ये आपका ब्रिज बना, मतलब कि आपका दो मेटल के बीच में ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो ब्रिजिंग है,
दो ब्रिज है, दो ब्रिज है, एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, और 6 आपके टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे आपका 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इनका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, Mn2CO10 का, CO8 का, ये पता होना चाहिए। समझ गए सारे बच्चे? दूसरा पार्ट बच्चों क्या आपको ध्यान 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 रखना बच्चों, जो आपके 4D का मेटल, अगर आपका कोई 4D का मेटल है या तो 5D का मेटल है, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, जैसे मैं डाउन द ग्रुप, जैसे मैं आपका डाउन द ग्रुप जाऊं, तो क्या होगा वहां पे आपका जो आपका ब्रिज है, ब्रिजिंग टेंडेंसी क्या हुआ आपका, डिक्रीज होगा, मतलब वहां पे ब्रिजिंग नहीं आएगा, ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप में। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? बताओ जरा ये पार्ट, बोलिए। Yes, sir. हो गया, ये पता होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन सिंपल है, एप्लीकेशन सिंपल है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैं आपको करवा दूँ, डोंट वरी, ठीक है? देखो, जैसा आपका है विल्किंसन कैटलिस्ट, RH PPS3 देखो, रोडियम PPS3 होल थ्राइस, और यहाँ पे Cl, ये आपका है विल्किंसन, तो ये ध्यान रखना। दूसरा पार्ट क्या सोचो कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपका आयरन 2+ होगा, क्लोरोफिल में Mg2+ होगा, ठीक है? विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में यहाँ पे आपका जिंक आएगा। तो इस सारे जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल है वो पता होना चाहिए। आरबीसी में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन B12 में कोबाल्ट, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में आपका होगा जिंक, ये पता होना चाहिए सारे जो अंडरलाइन किए। और बच्चों एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। सिस प्लेटिंग क्या बच्चों, तो सिस प्लेटिंग ये होता है PtCl4NH3 होल ट्वाइस, तो ये आपका सिस प्लेटिंग, ट्यूमर को ग्रोथ करने में इनहिबिट करता है। इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिकॉज क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, देखो जो 2024 पूछे, देखो ना, देखो इन विच ऑफ द फॉर मेटल्स द CO फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द मेटल, इनमें से किस में आपका ब्रिज बनता है, बताओ जरा, इनमें से किस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा ब्रिज है, बताओ बताओ, चिराग, मनीष, निखिल, बताओ, बोलिए, अरे बोलिए, अभी तो पढ़ाया है मैंने। Yes, sir. फर्स्ट में पड़ेगा ब्रिज। और किसी ने ब्रिज देखा था, बताओ सुने, नो सर। आगे आपका आंसर क्या डिफिकल्ट है, बताओ। देखो सबका यहाँ पे सच्चे सबका मैं सच्चे बनाया हुआ है। ब्लड में क्या होता है, आयरन। विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा मेटल था ना, RH। यस। विटामिन में कौन सा, विटामिन B12 में कौन सा मेटल रहता है, कोबाल्ट। तो B का 3, D का 2, B का 3,
बी का 3, डी का 2, डी का 2, बी का 3, तो ऑप्शन ए आ गया, बन गया आपका। Yes, sir. कब का है देखो, चक्कर कौन से ईयर का है। मेन बात पता क्या, आप सारे बच्चे लोग को प्रॉपरली फोकस से पढ़ाई करना है, क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। डन। Yes, sir. नो बोला है तो विल्किंसन में रोडियम है, ब्लड में आयरन है, जिगलर में टाइटेनियम है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट है। का हो गया पार्ट। सारा आपका यूसेज में बोला, देखो सारा पार्ट देखो। क्लोरोफिल में क्या कोबाल्ट आता है? नहीं आता। तो आपको मिसमैच कॉम्बिनेशन बताना था। तो ये सब पार्ट भी मैंने आपको करवाया हुआ है, सबका सारा पार्ट, ऑलमोस्ट सबका पार्ट करवाया। आप मुझे बताए ना क्या करना है आपको, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली। अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं मुझे करना क्या, तो मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये कहाँ पर, ये आपका फोटोग्राफी में काम आता है। सिस्प्लेटिन ट्यूमर एंटी ट्यूमर ड्रग है। जिगलर में आपका ये पॉलीमेरिक अल्कीन होता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो पढ़ोगे तो आएगा ना, प्रॉपरली पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। और कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। तो बाकी सब तो आइसोमर है। ये सारा बच्चों मैंने आपको पढ़ाया, देखो लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट, है कि नहीं। तो प्रॉपरली पढ़ो, आपको क्यों, आपका आंसर क्यों नहीं आएगा, सब पढ़ हो जाएगा। ज्योमेट्री में क्या होता है, सिस्ट्रांस होता है कि नहीं। सुनेहा अगेन, कुछ भी नहीं आता बोलो, समझा दूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं बोलते तो मैं कुछ, फिर मैं कैसे करूं, बताऊं कैसे करूं, बताओ जरा, कैसे हम चीजों को एनालाइज करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले अगेन, टाइम तो खत्म हो जाएगा बच्चों, है ना, लेकिन वापस बता रहा हूँ, प्लीज चीजों को ध्यान से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ओके। देखो Yes, sir. 2024 का क्वेश्चन है, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कौन सा यूज करते हैं, क्या ईटी यूज करते हैं, करते हैं ईटी ये ट्यूमर के में, नहीं कर, सिस्टर्टिक करते हैं। स्प्रेडिंग करता है। क्या इसका नाम कभी सुना, कभी सुना है आपने अभी तक, पढ़ा है मैंने, नहीं करता। प्लैटिनम वाला करता है ना, प्लैटिनम वाला करता है। तो क्या आंसर आएगा, बी सी, सॉरी बी एंड डी, कौन सा ऑप्शन है। अरे कौन सा ऑप्शन है। तो चीजें बच्चों प्रॉपरली वही उसी पार्ट से आ रही, बार बार आ रही, ध्यान से समझना बच्चों। मैं आप सारे बच्चों वापस बताता हूँ बच्चों, मैं आपको अगेन नोट सेंड कर रहा हूँ, आपको मैं नोट सेंड करूंगा, 1 पेज का पीडीएफ, ठीक है। सारे पार्ट को प्रॉपरली पढ़िए, जो नहीं आता मुझे पूछिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ओके।
आ रहा है समझ में सारे बच्चे लोग को? Yes, sir. चीजों को अगर नहीं आता मुझे बोल दो, मैं पढ़ा दूंगा आपको, शर्मा मत, अभी बोल दो पढ़ा दूंगा। ओके Sir, आप फिजिकल केमिस्ट्री के ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देना। अरे सब बता दूंगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। ऑलरेडी IIMP टेस्ट बनाया हुआ है मैंने, आप चीजों को प्रॉपरली कीजिए तो आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा? भेज दूंगा वापस मैं आपको, है ना, डोंट वरी, आपको वापस भेज दूंगा मैं, क्या दिक्कत है? ओके Yes, sir. ठीक है, तो हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है ना? ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।